10वीं पास वालों के लिए सुनहरा चांस, गांव हो या शहर सबको मिलेगा एडवांस। मेरिट से सीधा चयन होगा भाई, आज नहीं भरे तो कल पछताओगे हाय। तो फ्रेंड्स, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा जीडीएस भर्ती 2026 की नोटिफिकेशन आ गई है। कुल पद 28,740 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल उसको जानेंगे। फ्रेंड्स, जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, उसका सॉल्यूशन होगा। कब से फॉर्म फिलअप शुरू होगा, कितनी सैलरी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, सभी के सभी डाउट का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रोज़ाना इस चैनल पे आते हैं। तो इसकी हम पूरी डिटेल विस्तृत से हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा 3 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जाहिर की गई है, इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवक, इन 3 पोस्ट के लिए पूरे भारत में जो पोस्टल सर्कल है वहाँ के लिए ये वैकेंसी जाहिरात हुई है फ्रेंड्स। तो उसका जॉब लोकेशन कहाँ होगा, तो पूरे भारत में जहाँ भी जो इंडियन पोस्टल के सर्कल है वहाँ पे आपका लोकेशन होगा, इसलिए पूरे भारत में आपकी जॉब लग सकती है। अब इसकी डिटेल में देखें तो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जाहिरात हुई है। पोस्ट का नाम है, 3 पोस्ट के लिए BPM, ABPM और डाक सेवक, इन 3 पोस्ट के लिए जाहिरात की है। 28,740 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आई है। आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो सिर्फ ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हो। हु कैन अप्लाई, तो फ्रेंड्स एलिजिबल कैंडिडेट जो भी इंडिया के हैं, पूरे इंडिया के सभी जो क्राइटेरिया में आते हैं सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 2026 में इसका नोटिफिकेशन आया है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in पे आप इसका नोटिफिकेशन और इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंटेड इम्पोर्टेंट जो डेज है उसकी बात करें तो सब कब स्टार्ट कब से होगा, तो 20 जनवरी 2026 का इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। लास्ट डेट कौन सी है, तो अंतिम तिथि कौन सी है, तो 4 फरवरी 2026 तक आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हु कैन अप्लाई। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 है, जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होती है। क्लास 10 की आपने रिकग्नाइज जो बोर्ड है उससे आपने पास किया होना चाहिए। दूसरा है फ्रेंड्स, क्लास 10 में आपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के साथ जो है वो पास होना चाहिए। दूसरा कि आपने जिस रीजन में, जिस पोस्टल सर्कल में आपने अप्लाई किया है उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो 10 उसका जो आपने 10वीं तक आपने पढ़ी होनी चाहिए। अनदर जो क्वालिफिकेशन में आता है उसमें फ्रेंड्स बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत होती है। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। जब भी स्टार्ट होता है उस तिथि से दिन आप 18 की साल मिनिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज कौन सी है, तो 40 वर्ष की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन फ्रेंड्स बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 वर्ष से फ्रेंड्स, OBC के लिए 3 वर्ष से और PW जनरल के लिए 10 ईयर है। PW प्लस OBC के लिए 13 ईयर है और PW SC/ST के लिए 15 ईयर है। तो एज रिलैक्सेशन में आपको ऐसा बेनिफिट, अगर आपकी एज इससे है, इसके अंदर आती है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स जो BPM है, जो BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी सैलरी है 12,000 से 29,380 तक। जो असिस्टेंट BPM है और डाक सेवक उसकी सैलरी 10,000 से 24,470 तक है। उसके अलावा ये सब जो फ्रेंड्स है, जो ये बेसिक आपका जो होगा, और उसके अलावा जो डियरनेस अलाउंस है, HRA है, एनुअल जो इंक्रीमेंट आते हैं वो, और ग्रेजुएटी सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये जो पूरी रिक्रूटमेंट है वो प्राइमरीली मेरिट बेस है। तो आपके जो 10th में जो आपके परसेंटेज होंगे उसके आधार के पे आपका सिलेक्शन होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा और उसमें जो मेरिट आपका बनेगा 10वीं में आपके परसेंटेज होगी उससे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, बाद में फाइनल जो लिस्ट आएगा और बाद में अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। तो इसमें फ्रेंड्स एक अच्छी बात है, नो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। जो इस GDS की पोस्ट है उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ 10वीं की जो परसेंटेज है उसके आधार पे ही इसका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो OBC, जनरल OBC और EWS इसके लिए 100 रुपया फ़ीस है और SC ST PWD और फीमेल के लिए कोई भी फ़ी इसमें रखी गई है नहीं है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन तो आपको जो बेसिक डिटेल्स के बाद फॉर्म कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसमें एक आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपको आधार कार्ड चाहिएगा, दूसरा है रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिएगा, तीसरा है जो सिग्नेचर आपके स्कैन की हुई जो सिग्नेचर है वो चाहिए। उसके बाद 10वीं की जो मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करने पड़ेंगे। लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट इफ़ स्पेसिफाइड अगर आपके पास है तो, बाद में SC ST OBC के जो आते हैं उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप PW के कैंडिडेट हैं तो आपका PW सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैसे ही आपका EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स अब हाउ टू अप्लाई, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए और कैसे। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंडियन पोस्टल GDS.online जो .gov.in जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी। ये सब फिलअप होने के बाद फ्रेंड्स आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। पहले हमने जो लिस्ट देखा वैसे ही आपको सबके सब जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। बाद में फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको फ़ीस जो पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड से, आपको UPI और बैंक जो ATM होते हैं उससे आप कर सकते हैं। और बाद में फ़ी होने के बाद आपका फॉर्म कंफर्म होगा और आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट के आधार पर आपका फॉर्म कंफर्मेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।